नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की मंगलवार नवमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 9 लौंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 9 लौंग वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 9 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 9 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 9 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 दिसंबर मंगलवार नवमी तिथि के दिन है श्रृंग। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के मंगलवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के मंगलवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 9 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 9 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 9 लौंग वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 9 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 9 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 9 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मंगलवार के दिन यह नवमी की तिथि पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 से दिन बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस पौष मास की महानवमी पर जरूर करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 9 लौंग लेनी होगी। लौंग आप जो भी लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषक ध्यान रखना है, यानी कि प्रत्येक लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको 2 से 4 कपूर के टुकड़े डाल लेने हैं। अब देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि नवमी में रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आप यह उपाय यदि रात्रि के समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको अपने घर के ही मंदिर में पहुंच जाना है। आपके घर में माता रानी की चाहे किसी भी प्रकार की फोटो हो, प्रतिमा हो, तस्वीर हो, उनके सामने आपको यह उपाय करना है। चाहे आपके घर में मां दुर्गा की प्रतिमा हो, मां लक्ष्मी की प्रतिमा हो, मां पार्वती की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको यह उपाय करना है। या फिर यदि आपकी कुलदेवी की प्रतिमा भी है तब आपको उनके सामने यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो दीपक है जिसमें आपने कपूर डाली हुई है, इससे माता रानी के सामने रखना है। अब आपको माता रानी के सबसे प्रिय मंत्र ओम एम रिम क्लिम चामुंडा बे, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए, इसके बाद आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो दीपक है इसे आपको शिवलिंग के पास में कहीं भी रख देना है, और आप जो 9 डोंग लेकर के आए थे उन्हें भी आपको इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। अब यह जो दीपक है इससे आपको प्रज्वलित कर देना है।
दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जब तक यह दीपक प्रज्वलित हो रहा है तब तक आपको शिवलिंग के सामने बैठे रहना है, और जब भी यह दीपक बुझ करके ठंडा हो जाए, इसकी राख जो है उसे आपको निकालना है और इस राख को आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। देखिए, ये उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि यह दीपक जब भी आप शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद लौंग की जो राख बनेगी उसे आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, और आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को आपको महादेव से बोलना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है, यदि आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। धन धान्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। व्यापार की बढ़ोतरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए प्रार्थना करनी, या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना का आपको मन में स्मरण करना है और फिर महादेव से आपको मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति नवमी की तिथि पर यह उपाय कर लेता है तो माता रानी जाते जाते उसके सारे कार्य सिद्ध कर देती है तथा महादेव आपके जीवन में सुख समृद्धि के भंडार भर देते हैं। इसीलिए आपको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह विशेष उपाय इस नवमी की तिथि पर जरूर करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरी इलायची लेनी है। यदि आपके पास 3 हरी इलायची हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, जितनी भी आपके पास है उतनी आपको ले लेनी है। लेकिन आपको कम से कम एक हरी इलायची तो लेनी ही है। तो देखिए, आपको मात्र एक हरी इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंद घी लेना है, यानी कि आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम घी लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इसमें आपको 2 से 4 कपूर के टुकड़े डाल दें, और इसी के साथ में आपको अंत में शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। अब देखिए दोस्तों, यह जो चारों ही सामग्रियां हैं, इन्हें आपको इस नवमी की विशेष तिथि में लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप इस उपाय को भी शाम को या फिर रात्रि के समय में करते हैं तो यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो भी प्रतिमा है माता रानी की, उनके सामने आपको पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो आपके पास जो हल्दी है, इसे आपको थोड़ा सा जल डाल करके एक लेप के रूप में तैयार कर लेनी है। अब देखिए, इस हल्दी से आपको अपने घर का जो मंदिर है वहां पर श्रीम का निर्माण कर देना है, यानी कि आपके घर के आसपास जो भी माता रानी की प्रतिमा है उनके पीछे आपको श्रीम का निर्माण कर देना है हल्दी से। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो दीपक है जिसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हुए हैं, इसे आपको माता रानी के सामने रखना है, और जो आपके पास हरी इलायची है इसे आपको उस घी के अंदर डुबना है। हरी इलायची में आपको चारों ओर अच्छे से घी का लेपन कर देना है। अब यह घी लगी हुई हरी इलायची जो है इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। आपके पास जितनी भी हरी इलायची है इन सभी को आपको उस दीपक के अंदर ही डालना है। तो देखिए, जितनी भी आपके पास हरी इलायची है इन सभी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और सभी हरी इलायची पर आपको घी लगाना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपने जो हल्दी से श्रीम का निर्माण किया था उस श्रीम की आपको इस दीपक से आपको आरती उतार है, यानी कि श्रीम जो है वह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है, और इस उपाय को करने से हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त होती है। जो भी रुपए और पैसों की समस्याएं हमारे जीवन में चल रही है वह सभी समाप्त हो जाती है। माता रानी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार को भर देती हैं। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस दीपक से आपको माता रानी की सबसे पहले तो आरती उतार लेनी है। आरती उतारते समय आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहे।
अब इस दीपक को आपको माता रानी के सामने ही रख देना है और आपको माता रानी के बीज मंत्र ओम एम रिम क्लिम चाम आ विशेष मंत्र का वहीं पर कम से कम 11 बार या फिर 21 बार या फिर 108 बार जाप करना है। फिर आपको आरती उतारने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, आर्थिक संकट चल रहे हैं, उन सभी को आप दूर करें और हमारे घर में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप नवमी की तिथि पर यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन के भंडार खाली नहीं होंगे और आपके जीवन से हमेशा के लिए जो आर्थिक समस्या है उनका अंत हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेल पत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है और साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, ये जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरु जी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो चावल का दाना लेकर के गए थे, इसे आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो बेल पत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोलना है और ये जो बेल पत्र है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेल पत्र अर्पित कर देनी है। फिर अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी हम चावल का दाना और बेल पत्र शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करते हैं तो महादेव जो है वह हमारे जीवन से सारे संकट समस्याओं को दूर करते हैं और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।